वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो सेट्स का आगे का टॉपिक, सेट्स में जो आगे टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं और वो टॉपिक है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था वो था हमारा यूनियन ऑफ सेट्स। आज हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे और डिफरेंस के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो देखो यूनियन का मतलब होता है कंबाइंड करना। ठीक है, सबको एक साथ लिखना, जो कॉमन है उसे सिर्फ एक बार लिखना। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है यहाँ पर कॉमन से। ठीक, इंटरसेक्शन मतलब है कॉमन, यानी कि हम उन एलिमेंट्स को यहाँ पे लिखते हैं सेट में, एक नए सेट में, जो कि जिन दो एलिमेंट्स, जो दो सेट का हमें इंटरसेक्शन लेना है, उन दोनों सेट्स में जो भी एलिमेंट कॉमन होंगे उन एलिमेंट को ही हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में लिखेंगे। ठीक है, तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स जो होता है वो क्या है, डेफिनेशन देख सकते हैं आप लोग। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। जहाँ पे यूनियन है, यूनियन का मतलब जुड़ना, याद रखिए। ठीक है, कॉमन को एक बार लिखना है और जहाँ पर इंटरसेक्शन आ गया उसका मतलब होगा, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट। ठीक है, यूनियन को हम यू से दिखाते थे, यू की टाइप का एक सिंबल होता था। इंटरसेक्शन का सिंबल जस्ट उसका उल्टा होता है, यानी कि दिस वन। ठीक है, इसे हम इंटरसेक्शन का साइन बोलेंगे। ठीक, सिंबॉलिकली इसे इस तरीके से दिखाया जाता है। अब आता है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम साइड बिल्डर फॉर्म में कैसे इस डेफिनेशन को लिखते हैं, तो देखो, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू एक्सिस सच दैट एक्सिस बिलोंग्स टू ए एंड ऑल्सो सेम एक्सिस बिलोंग्स टू बी। जो एलिमेंट है वो ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी कहलाएगा। ठीक है, इसे वेन डायग्राम से अगर दिखाना चाहें तो इसका वेन डायग्राम क्या होगा बच्चों, सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट का हम लिख लेते हैं। ये यूनिवर्सल सेट है, हमने इसे लिख लिया यू। ठीक, अब देखो, एक हमारे पास एक सेट है ए। ठीक, मान लो मैं यहाँ पे एक ए सेट लिख रही हूँ। इस सेट के एलिमेंट मान लेती हूँ एक्स वाई एंड जेड, एंड जो हमारे पास बी सेट है उसके एलिमेंट मान लेती हूँ एक्स ए एंड बी। ठीक है, ये मैंने मान लिया। अब देखो, यहाँ पे एलिमेंट है वाई जेड एंड एक्स। दूसरा सेट अगर मैं बनाऊंगी तो ये हो गया मेरा, एक्स तो है ए एंड बी। तो जो आपका यहाँ पर कॉमन पार्ट है, देखो कॉमन क्या है इन दोनों में, एक्स कॉमन है। तो देखो एक्स यहाँ पे इससे इस वाले गोले को अगर देखोगे तो ये सेट बन जाएगा कौन सा, एक्स वाई जेड का। अगर आप इस वाले को देखोगे तो ये सेट बन जाएगा एक्स ए बी का। तो जो ये बीच वाला पोर्शन है, ये बीच वाला पोर्शन क्या कहलाएगा आपका, दिस वन पोर्शन कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी। ये कॉमन पोर्शन है, इसी को ए इंटरसेक्शन बी कहा जाता है। ये सेट ए था, ये सेट क्या था, बी। अगर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो उस समय पर जो हमारा ये बनता वो इस तरीके से, एक सेट एक वेन डायग्राम पे इस तरीके से दिखाया जाता। ये सेट यहाँ होता और ये सेट यहाँ होता, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से शो होता। फिलहाल इन दोनों में कॉमन है कौन सा एलिमेंट, एक्स, तो इसलिए यहाँ पर हम इसे इस तरीके से शो करेंगे। क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है, तो ये था इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का वेन डायग्राम। तो इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन, ऐसा एलिमेंट जो कि बिलोंग करता है दोनों ही सेट्स में। ठीक है, अब देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू होता है बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए होगा। सिंपल है, अगर हम देखें, अगर हम इसी वाले एग्जांपल को देख लेते हैं तो देखो, अगर ए और बी का इंटरसेक्शन निकालोगे तो एलिमेंट क्या आया आपका, इंटरसेक्शन बी कितना आया, एक्स आया था। ठीक है, सिमिलरली अगर आप इसी को बी इंटरसेक्शन ए निकालोगे तो भी तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट एक्स ही रहेगा, कॉमन एलिमेंट तो बदलेगा नहीं। तो इसीलिए पहली प्रॉपर्टी होती है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, विच इज कॉल्ड आपका कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, क्रम विनिमय, क्रम को बदलोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये कॉम्यूटेटिव लॉ होता है। सिमिलरली कॉम्यूटेटिव लॉ के साथ ही यहाँ पर इसका एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करेगा। ठीक है, ये होता है कॉम्यूटेटिव लॉ। हिंदी वाले अगर देख रहे हैं तो हिंदी वाले आप लिख सकते हैं क्रम विनिमय नियम, और ये प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव। ठीक है, साहचर्य नियम। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालिए,
जो भी सेट बनेगा, जो कॉमन एलिमेंट का सेट बनेगा उसका इंटरसेक्शन सी के साथ निकालिए, या फिर ए का इंटरसेक्शन लीजिए किसके साथ, बी एंड सी के कॉमन एलिमेंट्स के साथ में। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मैं आपको एक लाइन कुछ लिख के दे रही हूँ, देखो एग्जाम्पल्स मैं आपको लिख के दे रही हूँ, तो आप लोग इस एग्जाम्पल के बेस पर ट्राई कीजिएगा बनाने की। ठीक है, और मैंने एक तीसरा सेट लिख दिया यहाँ पे 5 and 6। तो देखो ये मैंने एक सेट लिखा हुआ है, ABC 3 सेट लिखे हैं। इन 3 सेट्स पे आप इस प्रॉपर्टी को फुलफिल करवाइएगा। ठीक है, पहले क्या करना, LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ करना है ना तुम्हें, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना है। तो LHS में क्या है, पहले A इंटरसेक्शन B पहले निकालना, जो सेट नया आएगा फिर उसका इंटरसेक्शन C के साथ निकालना। ब्रैकेट पहले ही खुलता है, ये बात आपको पता होगी। ठीक है, जो ब्रैकेट होता है वो क्या होता है, सबसे पहले खुलता है बॉड मास के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर यहाँ पे इन दोनों को आप पहले B इंटरसेक्शन C निकालना RHS में, फिर जो आएगा उसका A के साथ इंटरसेक्शन निकालना। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ट्राई कीजिएगा, आसानी से बना लेंगे। ठीक है, अब देखो अगली प्रॉपर्टी क्या आती है हमारे पास। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है अगर हम फाई यानी किसी एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट का जो नल सेट है, ठीक है, ये आपको पता है ये हमारा एम्प्टी सेट कहलाता है। अगर मैं फाई का इंटरसेक्शन किसी सेट के साथ निकालूंगी, फाई का मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ए में तो कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, तो जब आप इनका इंटरसेक्शन निकालोगे तो कॉमन क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ए में जो एलिमेंट है फाई में तो वो है ही नहीं ना। फाई तो अपने आप में कौन सा एलिमेंट, कौन सा सेट है, एक एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं है। तो इसलिए याद रखिएगा, अगर हम ए का किसी फाई के साथ एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो फाई ही आएगा। और याद करो, अगर हम फाई का यूनियन लेते हैं ए के साथ तो हमें ए मिलता है। ठीक है, जो हम फाई का यूनियन लेते हैं ए के साथ, यूनियन में ए हमें पूरा मिलता है सेट, क्योंकि कॉमन हमारे पास यहाँ पे कॉमन का कॉन्सेप्ट नहीं था यूनियन में। ठीक है, लेकिन इंटरसेक्शन में कॉमन का कॉन्सेप्ट है, तो फाई में कोई एलिमेंट नहीं है, ए में क्या होंगे, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे, लेकिन कॉमन कुछ भी नहीं होगा, इसलिए फाई बनेगा। क्लियर। सिमिलरली यूनिवर्सल सेट का अगर हम ए के साथ किसी सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालें तो ए ही मिलेगा, क्योंकि ए जो है हमेशा सबसेट होता है किसका, यूनियन का। यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है कौन, ए। तो इसका मतलब ए का हर एक एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है। क्लियर है। तो यूनिवर्सल सेट में अगर हर एक एलिमेंट है तो इसका मतलब कॉमन अगर निकालोगे तो कॉमन ए के एलिमेंट्स तो आएंगे ही आएंगे सारे। जैसे मान लो मैंने यूनिवर्सल सेट लिखा, यूनिवर्सल सेट मेरे पास है 1 2 3 एंड 4, ठीक है, और ए मेरा एक सबसेट है इसका 1 एंड 2। सबसेट आपको पता होगा क्या होता है, जो कि सबसेट के सारे एलिमेंट जो है वो यूनिवर्सल सेट में होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इन दोनों में कॉमन की बात करूँ, यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन निकालूंगी ए के साथ, तो इन दोनों में कौन सा एलिमेंट्स कॉमन है, 1 और 2 कॉमन है। देखो यहाँ भी 1 यहाँ भी 2, तो इसका मतलब ए और सीधे आ गया ना, सबके साथ यही होगा। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एक ऐसी प्रॉपर्टी की यूनिवर्सल सेट का किसी भी सेट के साथ अगर हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें तो वो सेट खुद में आ जाता है। क्लियर है सबको ये चीज। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन ए का ए के साथ इंटरसेक्शन, आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी, तो ये हमारे पास फिर से ए ही आएगा। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स कॉमन होंगे और कॉमन एलिमेंट ही हमें लिखने हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के फॉर्म में के रूप में जाना जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी देन यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू ले रही हूँ, ठीक है, समझना कैसे हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ए मैंने कुछ लिया, कुछ भी एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 2 3, बी ले लिया मैंने 3 4, और मैंने सी ले लिया
एक ऐसा एलिमेंट। देखो कुछ ना कुछ कॉमन वाला पोर्शन जरूर लेना, क्योंकि इंटरसेक्शन का पार्ट ले रहे हैं। एग्जाम्पल भी अगर सेट करने हैं तो ऐसे ही सेट कीजिए, कुछ कॉमन हो उसमें। अगर आप पूरे के पूरे ऐसे ले लोगे जिसमें कॉमन ही नहीं होगा तो 5 5 5 आ जाएगा सब कुछ, तो फिर बचेगा ही क्या तुम्हारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक फिर से ले लिया, इसे मैं लिख रही हूँ 4 5 एंड 6 लिख लेती हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं LHS सॉल्व कर रही हूँ, LHS, ठीक। LHS अगर सॉल्व करूंगी लेफ्ट हैंड साइड, तो A इंटरसेक्शन B यूनियन C, तो अच्छे से पता है कि पहले यूनियन वाला पोर्शन खुलता है, तो A इंटरसेक्शन ऐसे ही रहेगा, B का C के साथ यूनियन लीजिए। यूनियन में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट को एक बार लिखते हैं, तो मैंने पहले क्या लिखा, यहाँ पे 3 लिखा, ठीक है। इसे कर्ली ब्रैकेट में क्योंकि 7 लिखने लग गई हूँ मैं, 3 लिखा। मैंने 4 भी लिख दिया, लेकिन यहाँ का 4 कैंसिल कर दूंगी, अब मैं इसे नहीं रिपीट करूंगी, फिर 5 लिखूंगी और फिर 6 लिखूंगी, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है, 1 2 एंड 3, इंटरसेक्शन ये बना 3 4 5 एंड 6। अब बताइए इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, 1 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ है तो यहाँ नहीं, 2 यहाँ है तो यहाँ नहीं, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इनका कॉमन एलिमेंट क्या बना, 3, ठीक। अब मैं इसका लेती हूँ क्या, सेकंड वाला, कौन सा, RHS राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में पहले A इंटरसेक्शन B है, देन फिर यूनियन करना है A इंटरसेक्शन C के साथ। A इंटरसेक्शन B, A ये रहा, B ये रहा, इन दोनों में इंटरसेक्शन दैट इज कॉमन एलिमेंट, 1 2 3 एंड 3 एंड 4, कॉमन एलिमेंट इज 3, यूनियन। फिर A इंटरसेक्शन C, A का C के साथ इंटरसेक्शन निकालना है, तो A के एलिमेंट है 1 2 3, C के एलिमेंट है 4 5 6, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा क्या, 5, ठीक है। तो फिर ये हटा दीजिए, फिर कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि 5 को सिंपल लिखते हैं, या फिर ओनली कर्ली ब्रैकेट के अंदर ब्लैंक होना चाहिए, ठीक है। अब देखो अगर मैं इन दोनों का यूनियन लूंगी, यूनियन में यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यानी कि नो एलिमेंट, तो इसका मतलब इन दोनों का जो यूनियन होगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आया आप लोगों का LHS इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू क्या बन गया, RHS बन गया, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा चीजें, ठीक है, कोई भी दिक्कत आती है। अब हम लोग नया सेट्स के एक नई प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये इंटरसेक्शन हम पढ़ चुके हैं, तो हमारी जो नई प्रॉपर्टी है वो है डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। डिफरेंस ऑफ सेट्स बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना होता इसमें, बस डिफरेंस लेना होता है, ठीक है। अब देखो डिफरेंस ऑफ सेट्स में हमारा ऑर्डर बहुत मायने रखता है। जब हम ऑर्डर मायने रखेगा तो वहाँ पे हमें क्लियर होना चाहिए कि हमें A माइनस B पूछा गया है या फिर B माइनस A पूछा गया है, ठीक है। यूनियन एंड इंटरसेक्शन में हमारा जो है A यूनियन B हो या फिर B यूनियन A हो, उसकी पहली प्रॉपर्टी थी कॉम्यूटेटिव की, वो बराबर होता है, लेकिन डिफरेंस ऑफ सेट्स में ऐसा नहीं होगा। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A एंड B इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू A बट नॉट इन B। सिंबॉलिकली से दिखाया जाता है A माइनस B से, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने हमारे पास लिखा, A हमारे पास है 1 2 3 4 5 एंड 6, एक सेट है। दूसरा सेट B है 2 4 6 8। मैं जब A और B को माइनस करूंगी तो मैं क्या करने वाली हूँ, देखो क्या बोला है उसने, इज दिस सेट ऑफ दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू A बट नॉट इन B। A में तो है लेकिन B में नहीं है, मतलब A के वो एलिमेंट जो B में प्रेजेंट है उन्हें माइनस कर दो। सिंपल सी बात है, डिफरेंस ही पूछा है उसने, डिफरेंस ऑफ सेट्स बोला है तो माइनस कर दो। तो देखो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, 2, यहाँ पे 2 है, काट दो। यहाँ कितना है 4, यहाँ भी 4 है, काट दो। यहाँ कितना है 6, यहाँ पे 6 है, काट दो। 8 से हमें कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि 8 यहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं। तो अब बचा क्या A के पास है, A के पास बचा 1 3 एंड 5। क्लियर हो रहा है ये। सिमिलरली अगर मैं बोलती तुम लोगों से B माइनस A निकालो तो क्या होगा, B से A को माइनस करना है, तो B का वो एलिमेंट जो A में जो A में नहीं है, हमें वही तो माइनस करना है। तो 2 4 6 तो माइनस हो जाएंगी, तो B के पास कौन सा एलिमेंट बचेगा रिमेनिंग, ओनली 8। तो क्या A माइनस B माइनस A के इक्वल है, नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास है डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। डायरेक्ट माइनस करना है क्या है, माइनस करो, A के एलिमेंट B से माइनस कर दो,
जो बी में है कॉमन कॉमन, क्योंकि माइनस का सेम सेम रूल होता है क्या, कि आपको क्या करना है कि आपको माइनस कर देने सेम वैल्यूज अगर 2 में 2 है तो दूसरी तरफ 2 है, कैंसिल करो, 4 है तो कैंसिल करो, 6 है तो कैंसिल करो, जो नहीं है तो रहने दो। ठीक है, तो वही चीज़ हमारे यहाँ पे आपको देखना है। ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। अब देखो हम लोग कुछ क्वेश्चंस में आप लोगों को एक्सरसाइज 1.4 का करवा रही हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चंस आपको मैं समझा रही हूँ यहाँ पे। देखो पहला है कि कोई ए है, ए कॉमा बी। ठीक है, दूसरा सेट बी है ए बी सी। वो पूछ रहा है इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्या ए बी का सबसेट होगा। तो देखो सबसेट होने के लिए ए का हर एक एलिमेंट बी में प्रेजेंट होना चाहिए, ये तभी सबसेट बनाता है, ये तो पता है सबको। अब देखिए यहाँ पे ए है मेरे पास ए कोमा बी और बी है मेरे पास क्या, ए बी एंड सी। तो देखो ए बी है ना एलिमेंट प्रेजेंट, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी होगा, ए सबसेट होगा बी का, क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। क्लियर। अब देखो ए यूनियन बी इज व्हाट, कॉमन एलिमेंट एक बार लिखा जाता है, ए कॉमन है, बी कॉमन है और सी तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था तुम्हारा, तो इसमें आ गया ए बी सी, इसका आंसर आ गया। एक मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ए इंटरसेक्शन बी, अगर तुमसे पूछा जाता तो ओनली कॉमन एलिमेंट्स को लिखते, तो ए एंड बी आपका क्या होता, आंसर होता है इसका। क्लियर। तो ये हमारे पास है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 में सबसेट होता है कि सबसेट का हर एक एलिमेंट अपने जो सेट है जिसका सबसेट बन रहा है उसमें वो होना चाहिए। दूसरा, यूनियन निकालते टाइम पे कॉमन एलिमेंट को एक बार लिखना है, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स को भी लिखना होता है। इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट लिखे जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ऊपर वाली कॉन्सेप्ट ही आ गई सेम, ए बी का सबसेट है, वो अभी गिवन है, पहले पूछा था अब गिवन है। तो बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होगी। अगर ए सबसेट है बी का तो ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होगी। देखो अभी आपने देखा ए यूनियन बी जब मैंने निकाला तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या आया था, ए बी सी विच इज इक्वल्स टू बी। तो इसका मतलब यहां पर भी तो यही होगा, ए यूनियन बी का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, बी के बराबर। मतलब ए सबसेट है बी का ना, तो जिसका सबसेट है यूनियन होकर उसके साथ करेंगे तो वो अपना खुद का वैल्यू दे देगा। तो ए यूनियन बी बी के बराबर आएगा यहां पर भी। और अगर यही क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सबसेट तो है लेकिन तब जब सबसेट है उस कंडीशन में, अगर सबसेट है तो ए यूनियन बी तो बी के बराबर आएगा, मतलब सुपर सेट यानी बड़े सेट के बराबर आएगा, और ए इंटरसेक्शन बी जो है वो छोटे सेट के बराबर आएगा। कॉमन एलिमेंट्स होते हैं क्योंकि इसमें देखो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी जब हमने निकाला था तो ये ए बी आया था विच इज इक्वल्स टू ए सेट। क्लियर हो रहा है। अब देखिए ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये कभी कंपटीशन में आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है कि कंडीशन इज दिस वन एंड देन ए यूनियन बी इज व्हाट एंड ए इंटरसेक्शन बी इज व्हाट। ठीक है, तो आपको इसका आंसर देना होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, एक्स दिया है ए बी सी डी, वाई दिया है एफ बी डी जी, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई, अब माइनस में मैंने क्या कहा था कि जो एलिमेंट x में है वो y में है तो उन्हें कैंसिल कर दो। y x में एलिमेंट है b, y में भी b है, x का एलिमेंट है d, y में भी d है। अब x के पास बचा है क्या, a कॉमा c, तो x माइनस वाई की वैल्यू हो जाएगी a कॉमा c। ठीक। अब देखो नेक्स्ट इसमें क्या पूछा गया है, अगला पूछा गया था y माइनस एक्स। y माइनस एक्स क्या होगा, देखो y की वैल्यू जो थी वो है क्या, हम लिख लेते हैं एफ बी डी जी, एफ बी डी डी हम यहां लिख लेते हैं, ठीक है, और x की वैल्यू है क्या, ए बी सी डी।
तो x की वैल्यू क्या है, a b c एंड d। ठीक, अब देखिए अगर y माइनस एक्स करूंगी तो क्या होगा, b और d इन दोनों में प्रेजेंट है, कॉमन कैंसिल हो गए, तो y में बचा क्या अब, f और g। तो क्या x माइनस वाई वाई माइनस एक्स के बराबर आया, नहीं आया ना। x माइनस वाई आया था आपका a एंड c और y माइनस एक्स आया f एंड g। किसमें से किसको माइनस किया जा रहा है ये यहाँ पे मायने रखता है। ठीक है, अब आता है x इंटरसेक्शन y फाइंड आउट करो। x ये रहा, y ये रहा, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। माइंड में सेट होना चाहिए कि क्या पूछ रहा है, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा आपका। कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है, b एंड d इज आर कॉमन। ठीक है, b और d क्या है यहाँ पे, कॉमन नंबर्स है, तो कॉमन हमारे पास अल्फाबेट्स है, तो b और d इसका आंसर आ गया। क्लियर है। अगर मैं यहीं पर तुमसे पूछ लेती x यूनियन y निकालो, तो x यूनियन y, पहले कॉमन लिख लेती हूं मैं, कॉमन दोनों में से कैंसिल कर दे, b d कॉमन कैंसिल कर दिया, यूनियन x में क्या बचा, अब a एंड c बचा और y में क्या बचा, f एंड g बचा, ये हो गया इसका यूनियन। कॉमन एलिमेंट एक बार, बाकी रिमेनिंग लिख दी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। ये आपकी प्रॉपर्टीज होती है सेट्स की, जिन्हें वेन डायग्राम से भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड आगे हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स पढ़ने वाले हैं, जिसके साथ ही हमारा चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा। जो भी आपको एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स आ रही है वो प्रॉब्लम्स आप पूछ सकते हैं, कमेंट में कीजिए, आपको उन क्वेश्चंस को करवा दिया जाएगा यहाँ पे, सारे के सारे सेट्स के क्वेश्चंस। थैंक यू स्टूडेंट्स।